नमस्कार दोस्तों। जो पहले हिंदू हिंदू चिल्लाता था, अब वो आपसे पूछ रहा है कि पहले ये बताइए कि आप हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू में से आप कौन सी जात के हैं। जो पहले हिंदू के नाम से वोट लेता था, अब वो आपसे ही पूछ रहा है कि हम तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है। और ये दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पहले के मुद्दे हैं उन सबको दबाने के लिए हमारे देश में जातिगत जनगणना कराने का भाजपा की सरकार ने ऐलान किया है। अभी 6 महीने पहले आप पहले चले जाइए, यानी पीछे चले जाइए, तब आपको भाजपा के नेताओं से कहते सुनेंगे आप कि भाजपा के नेता जो थे, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह पर यही कहते सुनेंगे कि अगर आप बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। ये खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। मोदी जी ने इतना कह दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो आपकी गाय, भैंस, बछवा, बछिया सब छीन ले जाएंगे। लेकिन अब दोस्तों स्थिति ये हो गई है कि अब देश में जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया है, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इन सब की मांग थी कि देश में जातिगत जनगणना हो और दबे कुचले लोग जो हैं उनको भी अधिकार मिले, उनका जितना परसेंट बन पाए। और राहुल गांधी जी ने अभी दिसंबर 2024 में भी संसद में कहा था कि हम इसी सदन में जातिगत जनगणना को लागू करेंगे, और जब लागू हो जाएगा तब हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो कुछ और तरह की हो जाएगी। और अभी 12-13 दिन पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवाद की घटना होती है। लोगों से धर्म पूछकर गोली मारी गई, 28 से ज़्यादा लोगों की जानें ले गई। और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेश से आते हैं, पीड़ित परिवारों से न मिलकर सीधे बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं और वहाँ पर जनता से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हिंदू पूछकर गोली मारी है। और ये इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। लेकिन दोस्तों हमारी देश की मीडिया भी खूब प्रचार किया, खूब बवंडर किया कि अब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया है, आतंकवादियों को चुनकर मारा जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों ये मामला जो है मीडिया में भी शांत हो गया, और जो बॉडी लैंग्वेज को देखकर पढ़ते थे वो सब शांत हो गए हैं। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाया गया है और मोदी जी को लेकर वाहवाही लूटी जा रही है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की दरियादिली देखिए कि अब देश में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। और इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया है और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आज जो आतंकवादी घटना हुई उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी जो हैं, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री जो हैं, ये सब पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। अभी तक आतंकवाद की घटना में जितने भी आतंकवादी शामिल थे, एक भी आतंकवादी मारा नहीं गया है। जब आप लोगों ने पूछा कि जम्मू कश्मीर क्या सुरक्षित नहीं है, तब मोदी जी ने कहा कि ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए कि आपकी जाति क्या है। आपने कहा कि आतंकवादी हमले में क्या एक भी आतंकवादी मारा गया, तब मोदी जी ने कहा कि पहले आप अपनी जाति बताइए। आपने कहा कि जो 28 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उन पीड़ित परिवारों से मोदी जी आप मिलने गए, तब मोदी जी ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं में आपकी कौन सी जाति है, फिर आप हिंदू हैं। और अगर हिंदू हैं तो आप अपने ही देश के मुसलमानों से नफरत करिए, उन्हें पीटिए, उन्हें गाली दीजिए, गोली मारने की धमकी दीजिए, देशद्रोही कहिए, मस्जिद पे चढ़ जाइए, भगवा झंडा लहराइए, आप ये सब करिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप दुपक कर बैठ जाइए, क्योंकि ये हमारे राजनीतिक कैरियर का सवाल है। दोस्तों अब ये हो रहा है। आपने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की घटना हुई उसमें अब पर्यटक सुरक्षित नहीं हैं, आप क्योंकि आपने कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित हाथों में है, देश एक सुरक्षित हाथों में है, वो हाथ कहाँ चला गया। तब मोदी जी ने कहा कि वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आखिर आपकी जाति क्या है। आपने पूछा मोदी जी से कि पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा, तब मोदी जी ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और हिंदू हैं तो हिंदू में आपकी जाति क्या है। आपने पूछा कि चलिए आतंकवाद की घटना हो गई, लेकिन अभी तक हमारे देश में जो हिंसा बढ़ रही है, जाति और धर्म के नाम पर हिंसाएं बढ़ रही हैं, इनके रोकथाम के लिए आपने कोई कदम उठाया है, कोई प्लान बनाया है ताकि हमारे देश में हिंसा ना हो। तब मोदी जी ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है। आपने झल्ला कर पूछा कि चलिए छोड़िए मोदी जी, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, क्या मणिपुर में शांति लाई गई, शांति लाने के लिए कोई काम किया गया। तब मोदी जी ने कहा वहाँ पर हमारी सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, वो हम पे छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं हिंदुओं के नाम पर, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है। उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, यानी यौन हिंसाएं बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसके रोकथाम के लिए आपने पूछा कि मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कोई काम किया, कोई कदम उठाया। तब दोनों लोगों ने आपसे पूछा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी जाति क्या है।